भक्त की रक्षा है करते, दीन बंधु दया निधान, लाज रख लेते हैं आकर, भक्त के बस हो भगवान। प्रभु भक्त का लाज सदा बचाए हैं, सदा उनकी दया कृपा भक्तों पर बरसती रहती है। एक भक्त था त्रिलोक सोनार, जो आभूषण का काम करता था, लेकिन उसका विचार सात्विक था, व्यवहार सुंदर था, मन उसका साधु सेवा में सदा लगा रहता था और उसके यहाँ संत जन हमेशा आते जाते रहते थे। साधु सेवा में तल्लीन रहता था, मन लगाए रहता था और अपने जीवन का अधिक से अधिक समय साधु सेवा में लगाता। एक बार राजा के पुत्री का विवाह पड़ा, तो राजा उसे बुलाया और बोला कि देखो, मेरे यहाँ से सोना ले जाओ और सुंदर सुंदर आभूषण बना करके पहुंचा देना समय से पहले, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे पुत्री का विवाह है, आभूषण की आवश्यकता है। तो त्रिलोक सुनार राजा के पास गया और वहां से सोना ले आया। राजा बोले थे कि देखो, समय से पहले आभूषण बना करके तुम मेरे यहां पहुंचा देना, लेकिन सोना लेकर के त्रिलोक सुनार आया और साधु संतों का सेवा करते करते काफी दिन बीत गया। सेवा करता रहा। जब राजा का विवाह, राजा के पुत्री का विवाह नजदीक आ गया, तो राजा सिपाहियों को भेजा कि जाओ देखो त्रिलोक सुनार आभूषण तैयार किया कि नहीं। सिपाही आए तो त्रिलोक सुनार से बोले कि क्या जो आभूषण तैयार करने के लिए तुम्हें दिया गया था, तुमने तैयार कर डाला या नहीं। अब त्रिलोक सुनार क्या करे, आभूषण तो उसने तैयार किया नहीं था। बोला कि आभूषण तो तैयार नहीं है, अब क्या करें। सिपाही उसे पकड़ के राजा के सामने ले गए, प्रस्तुत की। राजा बहुत क्रोध में क्रोधित हुआ, बोला दुष्ट, तूने आभूषण नहीं बनाया और मात्र 2 दिन रह गए विवाह के, कैसे क्या होगा, आभूषण कैसे आएंगे। फिर क्या करे वो त्रिलोक सुनार बोला कि अरे सरकार, आप चिंता न कीजिए, आभूषण मैं 2 दिन के अंदर बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और राजा से किसी प्रकार जी छुड़ाकर अपने घर आया। अब क्या करे, 2 दिन में आभूषण बनने वाला था नहीं। फिर घर में बैठकर चिंताग्रस्त होकर विचार करने लगा कि अब प्रभु क्या करें, कैसे जान बचे, वरना ये राजा तो फांसी पर चढ़ा देगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब क्या करें। सोचते सोचते वो सोनार सोचा कि क्या करें। उठा बस धीरे से घर छोड़कर दूर सुदूर वन में जाकर एक एकांत स्थान में बैठा कि क्या करें प्रभु, अब तो जीवन नष्ट हो जाएगा, ये राजा बहुत अत्याचारी है, मुझे फांसी पर चढ़ा देगा, क्या करें। इधर कृपा निधान करुणा के सागर दीन बंधु दया निधान जो भक्तों के लिए सदा तत्पर रहते हैं,
कहते हैं निज भक्तन के हाथ बिकाऊं, निज भक्तन के हाथ बिकाऊं, बिकने के लिए भी तैयार रहते हैं कि भक्त मेरा अगर मुझे प्रेम से बेच दे तो वो खुशी खुशी बिकने के लिए भी तैयार है। इधर प्रभु जो है देख रहे हैं कि मेरा भक्त बहुत लाचार है, असहाय है, अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा है। अगर इसका मदद नहीं करता हूं तो ये बहुत दंड का पात्र बन जाएगा, राजा जो है दंड देगा। फिर प्रभु सारा आभूषण तैयार करके और त्रिलोक सोनार का रूप बना करके उस राजा के पास पहुंचे। तो राजा को आभूषण दिए कि श्रीमान जी ये आभूषण तैयार हो गया है, आप आभूषण लीजिए। तो राजा जब देखा आभूषण, सुंदर पायजेब को देखा और आभूषणों को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। सोचा कि ऐसा आभूषण, ऐसा कलाकारी तो मैंने अभी तक देखा नहीं। बहुत से कलाकार बनाए लेकिन ऐसा सुंदर पाजेब, ऐसी सुंदर आभूषण अभी तक देखने को नहीं मिला। बहुत प्रसन्नचित हुआ। फिर भगवान जो त्रिलोक सोनार के रूप में वहां पर गए थे उन्हें काफी इनाम दिया, काफी उपहार दिया और उस उपहार को लेकर के भगवान रूपी त्रिलोक सोनार के घर गए और वहां पर उन्होंने उस धन से काफी भंडारा किया। साधु जन, गरीब जन, दलित जन, असहाय जन सभी लोग भंडारे में भोजन करके तृप्त होने लगे। काफी दिन तक भंडारा चलता रहा। अब त्रिलोक सोनार तो वन में किसी प्रकार से अपना जीवन बिता रहा है, लाचार है, क्या करे। फिर प्रभु सोचे कि अब अपने भक्त से भी मिला जाए। फिर भोजन लेकर के प्रभु ब्राह्मण का रूप बना करके उसी रास्ते से जाने लगे जिस रास्ते पर त्रिलोक सोनार बैठा पश्चाताप कर रहा था कि अब तो राजा का विवाह बीत गया, आभूषण नहीं पहुंचा। अगर मैं घर जाऊंगा तो सिपाही पकड़ कर ले जाएंगे, मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। अब क्या करूं, मुझे सिपाही खोजते होंगे पकड़ने के लिए। तब तक प्रभु हाथ में भोजन लिए ब्राह्मण का रूप बनाए हुए पहुंचे और बोले कि अरे भैया, त्रिलोक सोनार के यहाँ तो खूब भंडारा चल रहा है, सभी साधुजन, भक्तजन, ब्राह्मण लोग, दुखी असहाय सभी भोजन कर रहे हैं और त्रिलोक सोनार तो राजा के यहाँ आभूषण पहुंचा दिया और उसके बदले राजा उसे काफी धन दौलत प्रदान किया और त्रिलोक सोनार उस धन से साधु संतों को खिला रहा है, उनका सेवा कर रहा है, भंडारा कर रहा है। ये कहते हुए प्रभु जो भोजन लिए थे, क्योंकि त्रिलोक सोनार कई दिन बिना खाए हुए वन में बेचारा भूखे तड़प रहा था, उसे दिए कि लो ये भोजन मैं उसी के भंडारे से ला रहा हूं और तुम भी भोजन खा लो। तो सुन करके त्रिलोक सोनार अवाक हो गया, उसका हृदय गदगद हो गया, उसके आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। सोचने लगा कि ये कार्य तो कोई दूसरे का नहीं है, ये स्वयं प्रभु का ही कार्य है, जो मेरी लाज बचाने के लिए, मेरा प्राण बचाने के लिए स्वयं प्रभु की लीला हुई है।
और सब कुछ उन्हीं की महिमा है जो मेरे लिए इतना किए हैं। भोजन ग्रहण किया और प्रभु का धन्यवाद करता हुआ वह त्रिलोक सोनार जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां भंडारा चल रहा है, लोग भोजन कर रहे हैं, साधुजन बैठे हैं, सारा परिवार सुखी है। तो प्रभु अपने भक्तों का रक्षा सदा करते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, आपका विचार प्रभु के चरण में लगा हुआ है, विचारवान है, विवेकवान है, तो प्रभु तो भक्तों के लिए सदा तत्पर रहते हैं, उनकी रक्षा सदा करते रहते हैं। और भक्त में ही भगवान हो, भक्त में ही भगवान बसा हुआ है और भगवान में ही भक्त है। एक ही स्वरूप है। प्रभु तो भक्त के हृदय में ही बसते हैं, सदा उनका कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनके सहयोग के लिए लगे रहते हैं। भक्त की सुन के पुकार, भक्त की सुन के पुकार, प्यार दर्शाते सदा, दिल भक्त के दिल में है बसते, उनसे ना होते जुदा। सदा भक्त के हृदय में ही निवास करते हैं। भक्त की पुकार सुन के सदा प्रभु दौड़े आते हैं, सदा उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब आपका हृदय उनके चरण में समर्पित है, उनके लिए आप श्रद्धावान होकर के समर्पित हो जाएंगे पूर्ण समर्पण के साथ, तो प्रभु तो हर जगह हैं, हर कण कण में बसे हुए हैं, आपका सहयोग करने के लिए प्रकट हो जाएंगे और आपका मदद अवश्य करेंगे, आपकी लाज अवश्य बचाएंगे।